आप देख सकते हो आपके 11th हाउस में आप केतु और वीनस लेके बैठे हो। आप जो चीज़ इच्छा करते हो, जो चीज़ पाने के लिए इसके पीछे भागते हो, वही आपका नहीं होता है। उससे छोड़कर कोई अलग चीज़ आपके साथ हो जाएगा। और पैसे को लेके आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो आपका एटीट्यूड लेट गो एटीट्यूड होना चाहिए। आप पैसे के पीछे जितना भागोगे, पैसे आपसे उतना दूर भागेगा। तो इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपना बार्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आपके लिए जो सही है वो जानना चाहते हो, आपका जो नेचर, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, आपको बहुत सक्सेस तक लेके जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, अपना बार्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। आपका बार्थ चार्ट एनालिसिस करवाने के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे। एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है आपको जो डाउट है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे। उसके बाद मैं अपना अपॉइंटमेंट लिस्ट चेक करके आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, आपने कहा है कि यू स्टक इन लाइफ मनी प्रॉब्लम। देखिए, मनी प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा, लेकिन क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि आप वीनस और केतु साथ में लेके बैठे हो और सेकेंड हाउस में आप शनि लेके बैठे हो। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट धन, कुटुंब, वाणी। ठीक है, तो आप जितना मेहनत करोगे, आपके सेकेंड हाउस से चीज़ें उतना ही आपके पास बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा। एक एक एज के बाद जाके आपको अच्छा खासा वेल्थ वेल्थ एंड आपको अच्छा खासा एक बैंक बैलेंस मिलेगा। अभी नहीं, एक समय के बाद, क्योंकि शनि बैठा हुआ है, शनि कुछ टाइम के बाद ही आपको देगा, एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 29। ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 29। ठीक है, और 32 के आसपास जाके आपको लगेगा कि आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इस दौरान आपको मेहनत बहुत करना है, क्योंकि शनि मेहनत का कारक है, हार्ड वर्क। तो आप जितना हार्ड वर्क करोगे, किस लिए? अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पैसे जितना संचय करना चाहते हो उतना। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो कैच क्या है, वो ट्विस्ट क्या है? देखिए, आप अपने कुंडली में वीनस और केतु लेके बैठे हो, और वीनस और केतु, केतु क्या है? लिबरेशन। केतु क्या है? केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। और 10वीं 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस में बैठा केतु आपको सोसाइटी से, सोशल सर्कल से भी थोड़ा दूर रखेगा। आपको, आपका इतना सोशल सर्कल इतना नहीं बनेगा, प्लस आपका फ्रेंड भी उतना नहीं होगा। ठीक है, साथ में केतु के साथ वीनस बैठा है। वीनस इज व्हाट? वीनस इज लग्जरी, वीनस इज मनी, वीनस इज वेल्थ, वीनस इज ऑल्सो डिनोटेड एज ए वाइफ। तो अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो सबसे पहले 11th हाउस से इच्छा पूर्ति, आपको इच्छा करना ही छोड़ देना है। सबसे पहले आप जितना, जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे, वो तो मिलेगा नहीं, उसके अलावा दूसरा कुछ मिल जाएगा। आप देख लेना, आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, वही नहीं मिलेगा जो आपको चाह रहे हो। तो सबसे पहले आप उसे छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू हैव लेट गो एटीट्यूड टुवर्ड्स योर विश। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, यू शुड हैव लेट गो एटीट्यूड रिगार्डिंग मनी, पैसा। आप जितना छोड़ोगे उतना आपके पास आएगा। केतु इज मोक्ष। ठीक है, और ये टेक्स्ट में भी लिखा है, मैं एक बार लाइन को दोहरा दूं। जिनके कुंडली में वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, द मोर द वेल्थ द नेटिव लूज इंटरेस्ट in worldly matters. This native should start treating wealth as a matter of secondary significance. Their lifestyle must be simple
and devoid of show off. This native may perform financially well with little to no regard to for the ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉफिट। मतलब ऐसे व्यक्ति जिस कुंड के कुंडली में वीनस और केतु होते हैं, ये जितना पैसा कमाएगा, जितना वेल्थ कमाएगा, उतना ही धीरे धीरे इनके इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, इंटरेस्ट लूज होते जाएगा वर्ल्डली मैटर्स से, ठीक है। और इनको हमेशा पैसे को ना एक सेकेंडरी सिग्निफिकेंस तरह ट्रीट करना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्राइमरी फोकस नहीं देना चाहिए पैसे में, ठीक है। और लाइफस्टाइल आपका सिंपल होना चाहिए, शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जितना शो ऑफ करेंगे उतने हाथ से आपके पैसे गायब होगा, ठीक है। आप यू विल ऑलवेज रन आउट ऑफ मनी अगर आप शो ऑफ करोगे तो। द नेटिव विल परफॉर्म फाइनेंशियल वेल। फाइनेंशियल वेल कब करोगे, लेकिन कब, जब आप पैसे को लेकर लिटिल, थोड़ा बहुत, या तो थोड़ा बहुत भी नहीं, आप पैसे को लेकर ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको, क्योंकि केतु 11th हाउस में बैठा है, आपको बस काम करना है, आपको देखना आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपके लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बस उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको काम करना चाहिए। बाकी जो आना है वो ऑटोमेटिक आते जाएगा, क्योंकि केतु बैठा है 11th हाउस में। कुछ भी कर लो, जब तक आप उसके पीछे भागोगे वो चीज़ आपको प्राप्त होगा नहीं। जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आपके हाथ में वो चीज़ आएगा। साथ में वीनस बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप पैसे को लेके जितना आप पैसे को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। चलो ठीक है, आ रहा है, कोई बात नहीं, खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है, यू स्टक आउट ऑफ मनी, और साथ ही साथ आपने ये भी लिखा है कि आई वॉन्ट टू अर्न लॉट ऑफ मनी टू सपोर्ट माई। आपको सपोर्ट करना है फैमिली को, आप फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनके पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। आप सोचे होंगे कि सपोर्ट करने तो पैसा चाहिए, लेकिन पैसा आ जाएगा, आपको बस काम पे ध्यान देना है, क्योंकि आप सूर्य भी और बुध का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो 10th हाउस में, और सूर्य जो है 10th हाउस में बैठा है, ऐसे हम लोग कहते हैं दे आर द बॉर्न किंग। आप जन्म से राजा पैदा हुए हो, और 10वें स्थान पे सूर्य दिशाबल होते हैं, और अपने जुपिटर के राशि में बैठा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको रोज, ठीक है, रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाना है आपको। और सूर्य 10वें स्थान पर बैठा हुआ है, ये क्या करता है, आप आगे जाके एक अच्छा खासा नेम एंड फेम तो कमाओगे, नो डाउट, लेकिन क्या है कि 10वें स्थान पर बैठा सूर्य का जो व्यक्ति है, उनको हर काम जीरो से स्टार्ट करना होता है, और उसको खुद करना होता है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई सपोर्ट मिलेगा भी नहीं आपको, आपको खुद से करना है, धीरे धीरे करके बिल्ड करोगे, आगे जाके आप बहुत बड़े एक ओहदे में रहोगे, बहुत बड़े एक अच्छे पोजीशन में रहोगे, ठीक है। आपने कहा कि आई एम डूइंग बृहस्पति मंत्र जाप, कर सकते हो, जुपिटर आपके लगन पे बैठा हुआ है, लेकिन अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है वीनस का। तो वीनस के महादशा जब तक चलेगा, कब तक चलेगा, 4 अप्रैल 2038 तक चलेगा, तब तक आप ये नहीं करोगे मंत्र जाप, ठीक है, क्योंकि वीनस का महादशा चल रहा है, और वीनस और जुपिटर में तो बनता नहीं, आपको पता है। तो वीनस के महादशा में आप जितना जुपिटर को ये करेगा, तो वीनस तो थोड़ा बहुत गुस्सा होगा ना, तंग होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जुपिटर का जो मंत्र जाप कर रहे हो उसे बंद कर दो, और वीनस आपके 11th हाउस में बैठा है, वो सारी चीज़ आपको प्राप्त करवा देगा, ठीक है, आपको सारा चीज़ प्राप्त होगा। लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ है, आप बस सोचना छोड़ दो, आपको मतलब आपको जो चीज़ प्राप्त करना है, सुनिए, सबसे पहला चीज़ केतु है व्हाट इज राइटिंग। अभी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बार सुना होगा, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, आपको एक डायरी लेना है, अच्छा सा एक डायरी लेना है, और जो भी विश है उस डायरी में लिखना है, और उस विश का जो फोटो आप गूगल करके निकालो, और उसका फोटो उस डायरी में लगाओ। आप बस डायरी में लिखो, जो चीज़ चाहिए आप लिखते जाओ उस डायरी में, बस, और छोड़ दो, और सोचो मत, आपका वो चीज़ फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि मेरे भी 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है चंद्र के साथ, मैं भी ये डायरी मेंटेन करता हूँ, और मुझे भी ये प्रमाण मिला है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे पहले एक डायरी लो, उस डायरी में अपना इच्छा लिखो, आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या क्या चाहिए, डायरी में लिखो बस, और छोड़ दो, ठीक है।
ये आपको करना है। आप जितना पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपसे उतना ही भागेगा, क्योंकि आप वीनस केतु लेके बैठे हो। और इसमें क्या है, आपको अगर लाइफ में आपका मैरिड लाइफ भी ठीक रखना है, साथ ही साथ अगर आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा करना है, तो जिस समय आप शादी करोगे आपको ऐसे वाइफ चूज़ करना है जो बहुत ही सिंपल हो, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, ठीक है, ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ना हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, ठीक है, जो अपने और अपने फैमिली को लेके चलता हो, ठीक है, और जिसका बाल लंबा हो और बाल ज़्यादा ट्रिम मत करने देना, ठीक है। ऐसे वाइफ आपके लिए बहुत सुइटेबल होगा, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, वीनस केतु लेके बैठे हो तो आपको गणपति जी का आह्वान करना चाहिए, आपको गणपति जी का पूजा करना चाहिए, ठीक है। आप जितना गणपति जी को पूजा करोगे आपके लिए जितना भी हर्डल्स है वो धीरे धीरे ब्रेक होते जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वीनस क्या है, वीनस इज व्हाट, वीनस इज मनी, वीनस इज पैसा, वीनस इज वेल्थ। और वीनस के साथ या वीनस के ट्राइन में, वीनस के ट्राइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइन में कोई नहीं है, लेकिन वीनस के साथ कौन बैठा हुआ है, केतु। और आगे पीछे कौन है, यहाँ पे कोई नहीं है, और इधर कौन है, सन एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे वीनस का जो डिग्री है वो कितना है, 18 डिग्री, ठीक है। और केतु का डिग्री कितना है, 29। यहाँ पे डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 डिग्री, केतु का 29। और सूर्य और मर्क्यूरी का देखना है, सूर्य का जो डिग्री है वो है 29, ठीक है, 29। और मर्क्यूरी का जो डिग्री है वो है 16, ठीक है, वो है 16, ठीक है। और देखिए केतु का 29 और सन का 29 सेम है, लेकिन मिनट में जाएंगे तो 46 एंड केतु का 51। तो इसका मतलब अगर मैं अरेंज करूँ तो सबसे पहले आएगा मर्क्यूरी 16 डिग्री, उसके बाद वीनस, उसके बाद सन, उसके बाद केतु, ठीक है। ये सीक्वेंस आ रहा है। तो वीनस क्या है, वीनस सबसे पहले पैसा है, आपको लग्जरी है, मनी है, वेल्थ है। वीनस के पीछे और आगे कौन है, देखिए वीनस के पीछे है मर्क्यूरी, दैट मीन्स मर्क्यूरी को क्रॉस करके आया है वीनस। इसका मतलब वीनस के अंदर मर्क्यूरी का क्वालिटी है। मर्क्यूरी इज व्हाट, मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी इज व्हाट, मर्क्यूरी इज बिजनेस, मर्क्यूरी इज ट्रेड एंड कॉमर्स, मर्क्यूरी इज व्हाट, मर्क्यूरी इज कोई भी एन्जॉयमेंट रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और वीनस के आगे कौन है, सूर्य। तो वीनस किधर जाना चाह रहा है, सूर्य की तरफ जाना चाह रहा है। तो आप वीनस के अंदर मर्क्यूरी का तो गुण है, तो अगर मर्क्यूरी का गुण है तो वीनस आप मर्क्यूरी का रिलेटेड काम कर सकते हो। और वीनस कहाँ जाना चाहता है, सूर्य की तरफ जाना चाह रहा है। तो सूर्य क्या है, सूर्य इज ऑथोरिटी, सूर्य इज व्हाट, गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे केतु के साथ बैठा हुआ है, डिग्री वाइज दूर में है। केतु इज व्हाट, केतु इज लॉ डिपार्टमेंट, केतु इज ऑकल्ट, केतु इज सर्जरी, केतु इज मेडिकल, केतु इज व्हाट, टेक्निकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। केतु इज ऑल्सो, मैंने कहा क्या, ऑकल्ट है। तो आपने कहा आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखने का कारण भी है क्योंकि आपके यहाँ पे केतु बैठा हुआ है 11th हाउस में शुक्र के साथ। तो आप 11th हाउस क्या, इच्छा पूर्ति। तो 11th हाउस में जो भी चीज़ बैठा है वो आपको इच्छा पूर्ति करवाएगा। तो यहाँ पे अगर आप केतु रिलेटेड काम करोगे तो आपका वेल्थ भी आपके पास आएगा, आपको आपके पास आपके लग्जरी भी आपके पास आएगा। और 11th हाउस ऑल अबाउट इच्छा पूर्ति, तो आप केतु का काम करोगे तो आपको वो चीज़ इच्छा पूर्ति करवाएगा, जो भी आपकी इच्छा है। तो आप एस्ट्रोलॉजी करो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो आप एस्ट्रोलॉजी का कोई एक बुक खरीदो और उसे और पढ़ना स्टार्ट कर दो, और किसी टीचर के अंदर एडमिशन ले लो, जो मैंने भी RKP सीखा है,
वो राहुल कौशिक जी से, जिनका ऑनलाइन कोर्स भी है, ज्योतिष वेदांत उनका वो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। मैंने भी उससे सीखा है, तो आप उनसे सीखो, उनसे ज्ञान लो, उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर उसको आप प्रोफेशनली आप कर सकते हो, आपको सच में अच्छा खासा प्राप्त होने वाला है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये हम लोग का धर्म त्रिकोण है। यहाँ पे बैठा प्लेनेट रिलेटेड काम करोगे तो हमारा जो धर्म है वो स्ट्रांग होगा। सेकेंड, 6 एंड 10 जो प्लेनेट हाउस है वो अर्थ त्रिकोण, अर्थ मतलब वेल्थ, पैसा, वहाँ पे जो बैठा है प्लेनेट उसके रिलेटेड काम करोगे तो आपको वेल्थ मिलेगा। शनि बैठा हुआ है तो आप जितना मेहनत करोगे उतना आपके पास पैसा आएगा। जितना मेहनत करोगे, जितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, जितना आप लेजीनेस दिखाओगे, और उनके टाइम में सूर्य भी है, तो एवरी अर्ली मॉर्निंग उठना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज़ सुबह सूर्य उदय होने के पहले, जो हम लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम में उठना एक डिसिप्लिन बना लो, लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा आपका, देख लेना। ठीक है। और जो 3, 7, 11 है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का काम त्रिकोण है। काम मतलब जो भी हम लोग इच्छा करते हैं, जो हम लोग की इच्छा पूर्ति है, तो उस त्रिकोण में जो भी प्लेनेट रहेगा उसके रिलेटेड काम करोगे तो हम लोग का सब इच्छा पूर्ति होगा। तो यहाँ पे केतु बैठा है विनस के साथ, विनस इज मनी। ठीक है। तो मर्क्यूरी, देखिए क्या बिजनेस है, तो विनस ने मर्क्यूरी को क्रॉस करके आया, तो विनस के अंदर मर्क्यूरी का एनर्जी है। तो आप केतु का काम सीखो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, उसको कॉमर्शियली करो। आपको 11th हाउस का अच्छा खासा इच्छा पूर्ति ग्रहण, मतलब आप केतु का काम करोगे, फिर केतु आपका इच्छा पूर्ति करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगा। क्योंकि 11th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है वो क्या कहता है, तुम्हारा जो इच्छा है वो मैं पूर्ति करूंगा, लेकिन तुम मेरा काम करो, जो यहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो आप एस्ट्रोलॉजी करो, आपके लिए बहुत अच्छा खासा पैसा आने वाला है। और यहाँ पे आपका वीनस आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो 11th हाउस आपका सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल से आपको पैसा आएगा, सोसाइटी से पैसा आएगा आपके पास। लेकिन केतु है तो आप जितना पैसे के पीछे मोह रखोगे उतना पैसे आपसे दूर भागेगा। आप पैसे से मोह छोड़ ही दो, आप बस वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप एस्ट्रोलॉजी करो, पैसा केतु संभाल लेगा आपका, आपका सोसाइटी आपके पास पैसा देने आएगा। ठीक है। यू कैन बी ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर नियर फ्यूचर, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है। अभी देखिए नीचे मैं आता हूँ, यह अष्टकवर्ष चार्ट है, सॉरी ये अष्टकवर्ष नहीं, ये जेमिनी सूत्रम का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं देखेंगे हम लोग, ये चेक करेंगे। आपके कुंडली के हिसाब से आपका जो अमात्य कारक है वो कौन है, मून है। अमात्य कारक मतलब जो आपके करियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है वो कौन है, मून। मून कहाँ है आपकी कुंडली में, मून आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। तो मून आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। तो मून अगर अमात्य कारक है सबसे पहले, तो मून क्या कह रहा है, चेंज ऑफ प्लेस। मून का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, ट्रेवल। तो अगर ट्रेवल रिलेटेड भी काम करोगे, अगर आप अपना चेंज ऑफ प्लेस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और अगर ट्रेवल करके काम करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और मून आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप जितना धर्म कर्म रिलेटेड काम करोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो केतु आपका क्या है, मैंने कहा केतु इज ऑल्सो ए गाइडेंस। जुपिटर आपके लगन पे बैठा हुआ है और मून आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आप टीचिंग रिलेटेड काम भी करोगे, टीचिंग, टीचर का काम करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अगर टीचिंग रिलेटेड बहुत काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपका ना अंदर विलिंगनेस बहुत है, मुझे ये करना वो करना बहुत कुछ करना है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। आप विलिंगनेस आपके पास बहुत है लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो, तो आप एक्शन लिया करो। जो आपके देखिए केतु है 11th हाउस में विनस के साथ, इनर गट्स, आपके जो इनर गट्स जो कहेगा उसको फॉलो करें आप। और आप कौन से अपने आपको मैंने जॉब के लिए भी बताया, शनि बैठा हुआ है आपके 2nd हाउस में। शनि इज सर्विस, शनि सर्विस का कारक है। ठीक है। 2nd हाउस क्या है, 2nd हाउस बैंकिंग का हाउस है। तो अगर बैंकिंग के लिए आप अप्लाई करोगे तब भी आपको अच्छा खासा पोस्ट मिलने वाला है बैंकिंग सेक्टर में। आप बैंक के लिए अप्लाई करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपके लिए टीचिंग जॉब,
बैंकिंग सेक्टर, ऑकल्ट फील्ड मतलब एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका सेकेंड हाउस जो पैसा का घर है, कौन है इसका मालिक? मंगल। कहाँ बैठा है? एथ हाउस। एथ हाउस इज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। एथ हाउस इज व्हाट? ऑकल्ट। एथ हाउस इज व्हाट? गुप्त ज्ञान। एथ हाउस इज व्हाट? क्लिनिकल चीज है। तो आप और आपका मून अमित्य कारक है। मून ऑल्सो है व्हाट? मेडिसिन्स, मेडिकल। तो आप फार्मेसी रिलेटेड आप बिजनेस भी कर सकते हो, या तो मेडिकल इक्विपमेंट्स रिलेटेड चीज़ें भी आप डील कर सकते हो। मंगल इज व्हाट? मंगल इज औजार, ठीक है। तो आप इसका मतलब आप जो मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स है उसमें भी डील कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपको हमेशा घड़ी पहने रहना है। गोल्डन कलर का वॉच, बड़ा सा डायल देखो, और गोल्डन कलर का होना चाहिए, चेन का होना चाहिए, रबर का कोई स्ट्रैप या लेदर का नहीं होना चाहिए, चेन का होना चाहिए। वो आप अपने हाथ में पहनो और इसे रोज़ धारण करके रखो। बिना घड़ी पहने आप घर से नहीं निकलोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं और चीज़ कहूँ तो आपको फिलहाल स्टोन अगर मैं देखूँ तो आपको स्टोन की कोई ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। हाँ, स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज़ क्या है कि आपका मून यहाँ पे बैठा आपका मून नीच होके बैठा हुआ है। आप एक काम कर सकते हो, रोज़ आप शिव जी पे जल चढ़ाओ, या तो बेलपत्र जो हम लोग शिव जी पे चढ़ाते हैं, वो बेलपत्र का जो पेड़ आता है, ट्री, वो पेड़ अगर घर पे नहीं है तो घर पे लगाओ और वहाँ पे रोज़ आप पानी डालो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, आप जुपिटर का जो मंत्र जाप कर रहे हो अभी फिलहाल नहीं करोगे क्योंकि विनाश का महादशा चल रहा है, ठीक है। मंगल का जो आपने कहा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, बहुत अच्छा आप करो, क्योंकि आपकी एथ हाउस में बैठा हुआ है मंगल। एथ हाउस इज ऑल अबाउट ऑकल्ट फील्ड। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो और हर ट्यूसडे आप हनुमान मंदिर जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करो। आप ऑकल्ट रिलेटेड जो मैंने कहा वो एस्ट्रोलॉजी आप कर सकते हो, आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। आप टीचिंग रिलेटेड काम कर सकते हो, फार्मेसी रिलेटेड काम कर सकते हो, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ केतु इज ऑल्सो ए लॉ, तो आप लॉ डिग्री भी ले सकते हो, आप अच्छा खासा लॉयर बन सकते हो आगे जाके। आपके अंदर एक बहुत अच्छा लॉयर छुपा हुआ है, तो आप लॉ का डिग्री लेके आप लॉयर बन सकते हो, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों में हाथ डालो, बस पैसे के पीछे पीछे भागना छोड़ दो, और जो भी इच्छा, ज़्यादा इच्छा मत करो। अब जितना इच्छा करोगे उतना ही आप डाउनफॉल होते जाएगा। ज़्यादा इच्छा करना, इच्छा छोड़ ही दो, क्योंकि केतु 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। बस अब गणपति जी को पूजा करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, आपको ड्राइविंग करके बहुत मज़ा आता है। मैं अगर कहूँ तो आपको ड्राइविंग करके बहुत मज़ा आता है। आपको लगता है कि मैं रोज़ खाली ड्राइविंग ही करते रहूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा, आप अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करोगे और ट्रेवलिंग रिलेटेड काम करोगे, ड्राइविंग करके आप काम करोगे, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, ठीक है। तो ये फॉलो करो आप और लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस देखो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।